हुकूमत और रियासत इंतहा पसंदी से मुकम्मल तौर पर लड़ने के लिए तैयार नहीं। TLP के केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। इंतहा पसंदी वो बम है जो टिक टिक कर रहा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहा कि जो रियासत कानून का नफाज नहीं कर सकती उसके वजूद पर सवाल खड़े हो जाते हैं। रियासत का कंट्रोल खत्म होगा तो इंतहा पसंद गिरोह हावी हो जाएंगे। हमें भारत और अमेरिका और यूरोप से नहीं, अपने आप से खतरा है। इंतहा पसंदी की बड़ी वजह मदारिस नहीं, स्कूल्स हैं। 90 की दहाई में स्कूल्स कॉलेजेस में इंतहा पसंदी की तालीम देने वाले असातिज़ा भर्ती किए गए। मकामी इंतजामी निज़ाम और पुलिसिंग का निज़ाम भी तबाह बर्बाद किया गया। इसका कोई मुतबादिल भी नहीं। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की सरबराह साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। रिहाई हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहदे के नतीजे में अमल में आई। साद रिजवी को अप्रैल 2021 में 1 माह के लिए नजरबंद किया गया था। बाद में नाम 4th शेड्यूल में डाला गया। हुकूमत पंजाब की वजीर आजम को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक 2260 अफराद को रिहा किया गया। साद रिजवी समेत 400 से ज्यादा अफराद को 4th शेड्यूल से निकाला गया। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात भी खत्म किए गए। मुख्तलिफ नौयत की 40 मुकदमात अदालतों से वापस लेने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। साद रिजवी की रिहाई खुशाइंद है। पहली फुर्सत में साद रिजवी से मुलाकात करने जाऊंगा। उम्मीद है साद रिजवी मुल्की सियासत में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी का बयान। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं कि साद रिजवी को हुकूमत ने रिहा नहीं किया। साद रिजवी का केस फेडरल रिव्यू बोर्ड के पास था। किसी के रिहा होने से मुल्क में अमन कायम होता है तो सराहना चाहिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगले इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जमहूरियत की बालादस्ती की तहरीक के बावजूद गैर जमहूरी कुव्वतों की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। बहादुरी और जुर्रत से फैसला करना होगा कि गैर जमहूरी कुव्वतों के हाथों से इक़्तिदार नहीं चाहिए। वो समझते हैं कि जो चाहेंगे कर लेंगे। आइन की धज्जियां उड़ाना, जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ मजाक करना आसान समझ लिया गया है। पहले अपने मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ेंगे। जब मुल्क आज़ाद हो जाएगा तो जमहूरियत भी मुकम्मल हो जाएगी। अगर सारी ऑपोजिशन भी लेट जाएगी तो JUI सीना सिपर होकर इस बदउनवानी का मुकाबला करेगी। पार्लियामेंट में जबर के जरिए तरमीम को मुस्तरद करते और जूते की नोक पर रखते हैं। जाली हुकूमत और जाली अक्सरियत के जरिए हमें इंतखाबी इस्लाहात दे रहे हैं। वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का फैसला ऐसा ही है जैसे क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लाना था। वज़ीर आज़म इमरान खान का समंदर पार पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए डिजिटल पोर्टल के आगाज पर तकरीब से खिताब। कहा कि 8 साल कोशिश के बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लाए, उसका उन्हें क्या फायदा था। क्रिकेट करप्ट सिस्टम से फायदा उठाने वाले तब्दीली नहीं चाहते। टेक्नोलॉजी से फायदा ना उठाना अहमकाना सोच है। वोट डालने का हक मिलने से अब हर हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों की कदर करेगी। इत्तलात मिल रही हैं कि चेयरमैन नादरा हुकूमत की अगली इलेक्शन मुहिम के लिए डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर चेयरमैन नादरा ने किसी को भी डाटा दिया तो वो आइन से गद्दारी के मुर्तकिब होंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक धांधली का नुस्खा है। मशीन हुकूमत की निगरानी में होगी। इसके प्रोग्राम को टेम्पर किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी की शहरी डिमांड ने कहा कि ना कोई कानून कबूल किया है ना उसे कानून समझते हैं। ये लोग अपने 342 लोगों की वोटिंग नहीं करा सके। कल ही झगड़ा पड़ गया कि इनके मेंबर 216 हैं या 221। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुल्क के 10 करोड़ लोगों की क्या वोटिंग कराएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। वज़ीर आला सिंध की एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी वार्निंग। कहा कि वफाक सिंध में गवर्नेंस खराब करना चाहता है। इस सियासत में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ना पड़े। अगले आम इंतखाबात के लिए मुल्क में 11.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के लिए 1,90,000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दरकार होंगी। भारत में 2019 के इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के निजाम पर 126 अरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर पैसा खर्च किया गया। फिर भी अपोजिशन जमातों को नताइज पर तहफुजात रहे। पाकिस्तान में कितना पैसा लगेगा, नया सवाल खड़ा हो गया।
33 मुल्कों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कुछ इकसाम का इस्तेमाल किया गया। कुछ मुल्कों में इन मशीनों की शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए। NA 133 की ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद PTI ने वोटर्स को इलेक्शन के दिन घरों तक महदूद रहने की हिदायत जारी कर दी। पढ़े बगैर, इम्तिहान दिए बगैर पास होने की अय्याशियां खत्म। 1100 में से 1100 नंबर लेने के ख्वाब भी चकनाचूर। इस साल पूरे सिलेबस में से इम्तिहान होगा। तालीमी इदारों में मुकम्मल सिलेबस बढ़ाया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि इम्तिहानात मई जून में मुकम्मल निसाब के तहत होंगे। गुज़श्ता साल कोरोना के बायस तालीमी सिलेबस कम किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इजलास में सिंध का वफाकी एजुकेशन पॉलिसी कबूल करने से इनकार। सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि सूबाई सब्जेक्ट पर वफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसी मुसल्लत करना चाहती है। नाजिम जोकियो कत्ल केस में उसके भाई अफजल जोकियो ने रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम को बेकसूर करार दे दिया। मुकदमे से नाम वापस ले लिया। नाजिम जोकियो की बेवा ने जाम अब्दुल करीम को माफ करने से इनकार कर दिया। कहा कि अफजल जोकियो पर दबाव होगा, डरा धमका कर बयान लिया गया होगा। अफजल जोकियो ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। जाम अवैस और दीगर मुलजिमान को भाई के कत्ल में मुलव्विस करार दे दिया। नाजिम जोकियो की लाश 2 नवंबर को कराची के इलाके मलीर मेमन गोड के करीब से मिली थी। मकतूल के भाई ने इल्जाम आयद किया था कि पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर उसे तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। इस्लामाबाद के मेट्रो स्टेशन से बच्ची की लाश मिलने का वाकया मुबैना तौर पर बच्ची का बाप ही कातिल निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। 8 नवंबर की सुबह मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम से बच्ची की लाश मिली थी। एक हफ्ते बाद तिरलाई इस्लामाबाद के रिहायशी वाहिद ने बताया कि बच्ची का नाम साले फातिमा है और वो गोलड़ा दरबार से लापता हुई थी। पंजाब हुकूमत कोरोना की तरह स्मोक के दौरान भी कम अज कम अगले 7 दिन तक निजी दफातर में आधे अमले के साथ काम का नोटिफिकेशन जारी करे। स्मोक के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। अदालत ने स्कूल बंद करने की तजवीज़ रद्द कर दी। ट्रैफिक की इमरजेंसी कॉल लाइन कायम करने का हुक्म। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। बैन अवी एयर इंडेक्स के मुताबिक आलूदा शहरों में चीन का शहर बीजिंग दूसरे और नई दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा। दिल्ली में तमाम तालीमी इदारे बंद, तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी आए। आलूदा शहरों की फहरिस्त में कराची का 10वां नंबर। कराची में फजाई आलूदगी सबसे ज्यादा सुबह के वक्त होती है जब बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। गाड़ियों के रश के बायस उस वक्त एयर क्वालिटी खतरनाक हो जाती है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक सुबह 8 से 2 बजे तक स्कूलों की वजह से शारे फैसल नर्सरी पर आलूदगी सबसे ज्यादा होती है। 11 से 12 बजे मुआशी सरगर्मी बढ़ने से हाजी कैंप और भोरा पीर की फजा में आलूदा ज़रात बढ़ जाते हैं। शाम 7 से 8 बजे तक लकी स्टार सदर में बसें जमा होने की वजह से आलूदगी ज्यादा महसूस की जाती है। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जहां आवारा कुत्तों के आज़ादाना घूमते रहने की वीडियो मंजर आम पर आई थी, उसी बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मेन होल में गिरकर 3 साल का बच्चा जाँ भाग हो गया। गुज़श्ता रोज बच्चा मरीज़ा माँ के साथ अस्पताल आया और लापता हो गया। वालिदैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अस्पताल की CCTV वीडियो से पता चला कि बच्चा मैन होल में गिरा है। बच्चे की लाश गटर से निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। वाक़ई की तहकीकात के लिए DMS की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। बोलान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आवारा कुत्तों की मौजूदगी की इंक्वायरी रिपोर्ट में RMO, सुपरवाइजर नाइट शिफ्ट और सिक्योरिटी जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के मैन होल में सिक्योरिटी अलर्ट नहीं थी। OPD पर कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं था। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को अपील का हक देने से मुतालिक बिल पर फवाद चौधरी और मुस्तफा नवाज खोखर आमने सामने। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले वजीर आजम ने आज कुलभूषण को NRO दे दिया। वजीर आजम ने मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी अगयार के कदमों में रख दी। फवाद चौधरी ने कहा कि आप पार्लियामान के चंद पढ़े लिखे लोगों में से हैं।
ऐसी बातें वो करते हैं जिनको तनकीद का हुनर ना आता हो। आप जैसे लोग भी तुकबाजी पर आ जाएंगे तो अकल की तनकीद कौन करेगा? इस पर मुस्तफा नवाज ने जवाब देते हुए कहा कि तनकीद की बुनियाद दलील और मंतक ही को होना चाहिए। ये कानून पर्सन स्पेसिफिक और मुल्की आइन से मुतसादिम है। फैसलाबाद में एहसास प्रोग्राम के तहत रकम लेने के लिए आने वाली बुजुर्ग खवातीन को पुलिस एहलकार ने झिंझोड़ा और धक्के दिए। सीपीओ ने पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में खवातीन को जमीन पर बिठाकर इंतजार कराया जाता है। मुल्क भर में सीएनजी सेक्टर 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक बंद करने का फैसला। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना तवानाई कमेटी ने सर्दियों के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर और बरामदी सनतों को भी गैस की फराहमी जारी रहेगी। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कराची के सनतकारों ने भी गैस न मिलने की शिकायत कर दी। वजीर तवानाई हमाद अज़हर प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में सर्दियों में गैस के बहरान पर आने का वादा करके गए, मगर 5 दफा बुलाने के बावजूद भी नहीं आए। प्रोग्राम में हुकूमती रिपोर्ट्स और हक़ाइक़ पर मबनी 5 सवालात उठा दिए गए। नेपरा की रिपोर्ट, LNG टर्मिनल्स की कैपेसिटी के मुताबिक इस्तेमाल न करने, ताख़ीर से टेंडर, गैस पाइपलाइन और नए टर्मिनल पर अब तक काम शुरू न होने का जवाब वज़ीर आज़म वज़ीर तवानाई से लें। पंजाब में डेंगू के वार जारी। डेंगू से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वाले 3 अफराद का ताल्लुक लाहौर, एक का खानेवाल और एक का गुजरांवाला से है। 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के मजीद 306 मरीज रिपोर्ट हुए। 255 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। पेशावर में सर्दी बढ़ने के साथ डेंगू वायरस के केसेस में कमी। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 84 केसेस सामने आए। वज़ीर आज़म इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने DGISI की खिदमत को सराहा। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की पेशा वाराना खिदमत को सराहा। नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक सिर्फ 18 से 50 साल तक की उम्र के ज़ायरीन को उम्रा के परमिट जारी होंगे। उम्रा वीज़ा लेने वाले अपने मुल्क में लाइसेंस याफ्ता ट्रैवलिंग एजेंसी से राब्ता करें। सफ़र से पहले सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की मतलूबा खुराकें हासिल कर लें। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन उम्रा वीज़ा के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट पेश करें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच आज ढाका में खेला जाएगा। बाबर आजम की क़यादत में 12 रुकनी टीम का ऐलान। बाबर आजम का कहना है कि सीरीज को आसान नहीं ले सकते, कोशिश होगी कि वर्ल्ड कप की तरह खेलें। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण आज होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। चांद ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11:02 पर होगा। चांद को जुज़वी ग्रहण 12:19 पर लगेगा। जुज़वी चांद ग्रहण का इख्तिताम दोपहर 3:47 पर होगा। नी हाओ माँ, शूफू चिया, भाई चाइनीज जुबान सीख रहा हूँ। मेरी फिल्म जो लग रही है द डोंकी किंग चाइना के सिनेमा घरों में 19 नवंबर को, हाँ ना, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंग जिंग शे, मंगू मंगू, जॉन मंगू, नी हो, आहा। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा आज चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलीविजन स्टूडियो की शाहकार फिल्म दी डोंकी किंग आज से चीन के सिनेमाघरों में। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी।